साथियों नमस्कार। आज जानेंगे किस तरह से आप अपना विजिटिंग कार्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार करें। आज एक बहुत ही बेहतरीन विजिटिंग कार्ड हम सीखने वाले हैं कैसे तैयार करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना है कि विजिटिंग कार्ड कितना बड़ा आपको तैयार करना है। जैसे अभी हमारे हमारे जो ये पेज है, ये पेज की साइज क्या है, इस पेज की साइज पहले देख लेते हैं। तो मार्जिन में चलते हैं, पेज लेआउट में मार्जिन में और कस्टम मार्जिन पे जाएंगे तो हमारे सामने पेज सेटअप का बॉक्स आएगा। यहाँ पे आप पेपर साइज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेज की साइज क्या है। तो अभी जो पेज हम यूज कर रहे हैं ये पेज है A4 साइज का। A4 साइज कौन सा पेज होता है जिसपे आप फोटो कॉपी करवाते हैं, वो पेज जेरोक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। और वो पेज क्या है, A4 साइज का पेज है। अब आपके सामने अगर A4 साइज का पेज है तो उस पेज में आप कितने कार्ड तैयार करने वाले हैं बगल बगल। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमने एक रिक्टेंगल ड्रॉ किया। पहले तो हम रिक्टेंगल कैसे लेते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि हमने एक रिक्टेंगल यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब इसी रिक्टेंगल को जस्ट कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद देखते हैं कि हाँ ये दो तैयार हो गए। तो आइए फिर से एक बार देखेंगे कि कैसे रिक्टेंगल तैयार करते हैं और कैसे आप इसको जो है कॉपी करेंगे। तो इंसर्ट में चलते हैं, सेव पे चलते हैं। सेव पे चलने के बाद यहाँ पे आपको एक शेप मिल जाएगा रिक्टेंगल। रिक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो आपका माउस पॉइंटर जो होगा वो प्लस में बदल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके एक रिक्टेंगल तैयार करना है जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं अपने इस जो आपका विजिटिंग कार्ड है। अब फिर इसको कॉपी करने का एक तरीका है कि आप होम टैब में चले आए, यहाँ पे आप कॉपी करें और फिर पेस्ट कर दें। दूसरा तरीका आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें और नीचे लाके ड्रैग कर लें। लेकिन कभी कभी कंट्रोल की के साथ प्रेस करने पर ये लाइन बराबर नहीं आती, एक बराबर में आपका कंटेंट नहीं आता। जैसे अभी देखिए यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा तो इसको डिलीट कर दें। तो एक तरीका और बताऊंगा, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखिए और कंट्रोल और शिफ्ट दबा के आप इसको ड्रैग करिए तो एक बराबर ये आएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों पे क्लिक कर लीजिए, एक एक पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ताकि ये एडजस्ट हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया कि इतना बड़ा पेज होगा तो एकदम क्लियर होगा। तो अब हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड आप क्या चाहते हैं, अगर आप बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप शेप में चले जाइए और यहां से आप जो बैकग्राउंड चाहते हैं या पिक्चर बैकग्राउंड या अलग अलग बैकग्राउंड आप जो भी चाहते हैं वो आप यहां से ले सकते हैं। लेकिन मैं कोई बैकग्राउंड नहीं चाहता तो मैं यहां से कर दूंगा नो फिल। नो फिल करने से एक फायदा ये होगा कि ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें हम एक डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन कैसे तैयार करेंगे, इंसर्ट में चलते हैं, शेप पे चलते हैं और यहां पर हम कोई भी एक शेप ले लेते हैं। मान लीजिए चलिए ये शेप हमने ले लिया। इस शेप को अब हम लेके यहां पर ऊपर की तरफ इसको घुमा देते हैं। कैसे, एक तो तरीका है कि आप ऐसे यहाँ पे बट ये जो बटन बन गई है इस बटन पे क्लिक करिए और ऐसे घुमा दीजिए। अब घुमाने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पर जैसा चाहते हैं और फिर इसको नीचे तक आप जहां तक लाना चाहते हैं वहां तक आप ला लीजिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। देखिए दूसरा तरीका ये है कि इसको हम यहां से ना घुमा के इस पे क्लिक करें और फॉर्मेट में चले आए। फॉर्मेट में आके यहां से इसको रोटेट कर दें, जिस एंगल पे आप चाहते हैं उस एंगल पे आप रोटेट कर लें। तो चलिए हम इसको कर देते हैं 90 डिग्री पे या किसी भी एंगल पे आप जो मर्जी आपकी कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद इसको हम उठा के लाके जहां रखना चाहते हैं या जिधर डिजाइन देना चाहते हैं उस तरफ लाके रख लेते हैं और फिर इसको आप बड़ा जितना बड़ा करना चाहें आप उतना बड़ा आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया था, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और एरो की के माध्यम से हम इसको एडजस्ट करते हैं इसी बॉक्स के अंदर। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जब एडजस्ट हो गया, एडजस्ट होने के बाद एक्स्ट्रा में कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से तरीके से बताऊंगा। फिर इंसर्ट में चलना है, शेप पे चलना है और शेप पे चल के फिर से आपको वही शेप ले लेना है और यहाँ पे हम एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इस शेप को हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं इसमें इस एंगल पे।
या इस एंगल पे, या आप जैसा चाहें आप उस तरीके से घुमा लीजिएगा। इसको हमने ऐसे घुमा दिया। अब घुमाने के बाद इसको हम लाके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे डिजाइन में क्या होगा, तो अभी ऐसी डिजाइन में हम दिखाते हैं आपको कि ये डिजाइन कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब फिर हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लाके यहाँ तक इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसको पीछे की तरफ भेज देंगे, सेंड टू बैक। ये आपका फ्रंट हो गया, वो आपका बैक हो गया। फिर एक और जस्ट कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे? फिर इंसर्ट में चलें, शेप पे चलें, और यहां से फिर से वही शेप तैयार कर लीजिए और इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। तो ये तो हमने पूरी फॉर्मेटिंग बनाई। अभी हमने कलर इस पे अप्लाई नहीं किया, तो कलर अप्लाई कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। अब उसके बाद यहां पर हम इसके कलर को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो सभी को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके फॉर्मेट टैब में चले जाएं। सेलेक्ट करने के लिए तरीका क्या है, शिफ्ट की प्रेस करिए और सब पे आप क्लिक कर दीजिए। और फिर आउटलाइन पे आके नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करने से क्या होगा कि ये लगेगा ही नहीं कि ये अलग अलग है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, जो आपका ये फ्रंट वाला है, इसके कलर को हम सेव फिल में चल के यहाँ से कोई एक कलर देते हैं जो थोड़ा अच्छा लगे आपको। ये दे दिया। दूसरा आप इस पे आ जाते हैं, जो ये छोटा वाला है, इस पे आके इस पे कलर हम ये दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दो कलर दे दिया। और फिर इसको भी थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करके यहाँ पे हम कौन सा कलर देते हैं, सेम यही कलर जो हमने इस पे दिया। तो ये ऐसे एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है। तो लिखने के लिए इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेना है। इंसर्ट में चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं और जहां हमको लिखना है वहां पे आते हैं और क्लिक करके लिख लेते हैं बहुत सिंपल से तरीके से। यहाँ पे हमको लिखना है, ऊपर एरिया पे हमको मान लीजिए मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए इसे नेम ऑफ कंपनी लिखना चाहते हैं, या आप कंपनी नेम कर दीजिए। आपकी जो कंपनी है, आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, उसका नाम आप यहाँ पे लिख दें। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करें, जो आपका कैंडिडेट है वो क्या है, स्टूडेंट है, यहाँ पे आप लिख दीजिए या एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी। तो आपका जो भी एम्प्लॉय है उसका आईडी जो हो, जो डिटेल्स हो वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। कैसे? होम टैब में आते हैं और इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और शेप में आके इसके फिल कलर को नो फिल और आउटलाइन कलर को नो आउटलाइन कर लेंगे, जिससे ये पता ही नहीं चलेगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे ये इसमें एडजस्ट हो जाए। अब इसको उठा के सॉरी, अब ये जो आपका बॉक्स बना है इसको उठा के लाके आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, या ये एम्प्लॉय नेम जो है ऊपर कर दीजिए और कंपनी का नाम नीचे कर दीजिए। क्योंकि कंपनी नेम काफी बड़ा हो जाता है, तो कंपनी नेम नीचे कर लीजिए और एम्प्लॉय का नाम ऊपर कर लीजिए। तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा से, जैसा आप चाहें। वन टाइम इंटर। अब स्पेस इसमें जो ज्यादा है, स्पेस को कम करने के लिए आप होम टैब में आ जाइए, यहाँ से लाइन स्पेसिंग को रिमूव कर दीजिए। जब आप रिमूव कर देंगे लाइन स्पेसिंग, तो ये लाइन स्पेसिंग हट जाएगी। अब उसके बाद इसको आप यहाँ पे लाके ऐसे कंपनी नेम यहाँ एडजस्ट कर दिया और इसको इधर एडजस्ट कर दिया, एम्प्लॉय आईडी। अब इसका इसका ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। येलो कर दें तो इस पे थोड़ा येलो शायद अच्छा लगे देखने में, और इसको आप बोल्ड कर लें। तो यहाँ से कंपनी का नाम, एम्प्लॉय आईडी और उसका जो डिजिग्नेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट में चलिए, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एक्चुअली माउस क्लिक हो गया इधर, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो कंपनी का है वो डाल दिया। और फिर उसके बाद इसके टेक्स्ट सेव फिल को करते हैं नो फिल, आउटलाइन को करते हैं नो आउटलाइन, आउटलाइन को करते हैं नो आउटलाइन, और फिर उसके बाद नो आउटलाइन, और फिर टेक्स्ट कलर को करते हैं वाइट।
और इसको उठा के लाके आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। ये हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना है, मान लीजिए आप कैंडिडेट का नाम लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप दोबारा बॉक्स ना बनाना पड़े, इसके लिए आप क्या करिए, कंट्रोल दबा के लाइन पे क्लिक करके आप घसीट लाइए और यहाँ पे टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं ब्लैक, या आप जिस भी कलर में चाहते हैं, मान लीजिए चलिए रेड कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय का नाम, तो ये हमने नाम लिख दिया। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं मैं दे सकता, जैसे कंपनी का नाम, किसी भी कंपनी का नाम मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर लें। तो यहाँ पे हमने कैंडिडेट का नाम लिख दिया। फिर नीचे आ जाइए, वन टाइम इंटर करिए और इस फॉन्ट को छोटा कर लीजिए। फॉन्ट को छोटा करने का, बड़ा करने का तरीका क्या है, होम टैब में यहाँ ये फॉन्ट एरिया है, इससे आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं फॉन्ट को। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर जो भी हो, मैं यहाँ पे ऐसे बाकी लिख दे रहा हूँ। या अगर आप मोबाइल नंबर नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे मोबाइल का सिंबल बना सकते हैं। एक तो तरीका क्या है मोबाइल का सिंबल बनाने का, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। इंसर्ट में चलना है और इंसर्ट में चल के सिंबल पे चलना है। अगर आप विंडोज 10 में काम कर रहे हैं, विंडोज 10 में, तो यहाँ पे आपको एक फॉन्ट मिल जाएगा सिगोई, उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप विंडोज 10 के अलावा किसी और में हैं तो आप यहाँ पे वेंडिंग का यूज कर सकते हैं। चलिए हमारे पास इस वक्त सिगोई है तो हम उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिगोई सिंबल होगा, देखिएगा यहाँ पे आ गए सिगोई सिंबल। अब फिर नीचे आ जाइए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई मोबाइल का सिंबल हो, फोन का सिंबल हो, यहाँ पे आपको सारे सिंबल लगभग लगभग सभी मिल जाएंगे जिनका आप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से आप सिंबल को अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लीजिए। या एक और आसान तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आपको मान लीजिए ये तो तब मिलेगा जब आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 होगा, नहीं तो आप विंडिंग पे आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए विंडिंग, विंडिंग में आइएगा तो यहाँ पे आपको मोबाइल का सिंबल मिल जाएगा, फोन का मिल जाएगा। जैसे अभी इसमें अगर नहीं मिल रहा है इस फॉन्ट पे, तो विंडिंग्स टू को देख लीजिएगा, टू में आपको मिल जाएगा। ये देखिए फोन का सिंबल है। तो आप हमने क्या किया, इस पे डबल क्लिक किया, इंसर्ट कर लिया, तो ये फोन का सिंबल आ गया। फिर स्पेस कर लीजिए। इसी तरीके से ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल का भी सिंबल मिल जाएगा वहां पे। तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ईमेल हो गया, आप ईमेल ऐड कर लीजिए और फिर एड्रेस ऐड कर लीजिए, एड्रेस। अब ये जो दूरी बहुत ज्यादा है इसको कंट्रोल ए के माध्यम से सेलेक्ट कर लीजिए और होम टैब में आके लाइन स्पेसिंग को रिमूव कर दीजिए। तो आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा और बहुत आसानी के साथ आप इसको लिख भी पाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यही कई सारे बनाने हैं तो एक बार शिफ्ट के साथ सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबा के जितना भी आपने इस पे डिजाइन और सारी चीजें आपने बनाई सबको सेलेक्ट करिए। फॉर्मेट पे आके इसको कर दीजिए ग्रुप, और ग्रुप करके आप कॉपी करिए, कॉपी करके आप पेस्ट करिए, पेस्ट करके आप इसको उठा के लाके यहाँ रख लीजिए। ये आ गया। अब इसमें आप जो भी चेंज करना चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, कंपनी का नाम वही रहेगा, आपके कैंडिडेट का नाम चेंज होता है तो कैंडिडेट का नाम आप चेंज कर लीजिए। तो उम्मीद है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और अब आप इसको बना भी पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।